जी 3-4 मेरे बच्चों की शॉप है। अब मेरी मदर है। हाँ। फायर ब्रिगेड ताखिर से आई यहाँ पे, ये भी जी थोड़ी सी ताखिर से आई है। बस अल्लाह ताला फायर ब्रिगेड कितनी ताखिर से आई है? 30 to 40 मिनट्स। अगर फायर ब्रिगेड जल्दी आ जाती तो आग कंट्रोल की कर पॉसिबल था कि हो जाती, पॉसिबल था। फ्लैट वाले हैं यहाँ पे कोई रहने वाला? आई डोंट नो। आप फ्लैट वाला है? भाई की दुकान थी गारमेंट्स की, तो बचा लिया मुझे तो अभी पता चला, मैं भागा भागा आया हूँ, मैं क्लिफ्टन से, दिल्ली कॉलोनी से। मुझे खुद नहीं पता था क्या हुआ क्या ये। अभी आन के देखा तो पूरे ही गाय पलटी हुई यहाँ। राब्ता भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, मेरा खुद राब्ता नहीं हो रहा, उनके घर वालों का भी नहीं हो रहा। फैमिली जो है नहीं सेंटर में लगी है, सेंटर में आग लगी है, सेंटर वाली आई थिंक कोई कह रहा सिलेंडर था, कोई कह रहा शॉर्ट सर्किट था, लेकिन जो क्लॉथिंग शॉप का कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। इस आग से मुताबिक आपको बताएं कि जो लोग हैं वो डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 सिंध आबिद शेख ये कहते हैं कि ये मुतासरा इमारत का ग्राउंड और मेज़ 9 फ्लोर कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा था। मुतासरा इमारत के ऊपर जो फ्लोर्स हैं वहाँ पर फ्लैट बने हुए हैं और इस आग ने देखते ही देखते फ्लैट्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 के मुताबिक ये आग तीसरे दर्जे की करार दे दी गई है और इस आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया है और इस आग को बुझाने के लिए अभी भी कोशिशें की जा रही हैं। जबकि मेयर कराची मुर्तजा वहाब ये कहते हैं कि आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर मौजूद है। इमारत में इस वक्त कितने लोग हैं ये कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अव्वलीन तरजीह है कि तमाम लोगों को बर वक्त रेस्क्यू कर लिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने अहम नुकता उठाया फायर सेफ्टी के हवाले से। उन्होंने कहा कि हमें फायर सेफ्टी के जामे इक़दाम करने की जरूरत है और इस पहलू को उस वक्त यकीनन मद्देनजर रखना चाहिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जब किसी बिल्डिंग का जो नक्शा है वो अप्रूव किया जा रहा होता है। मेयर कराची ने कहा कि इस वक्त हमारी कोशिश है कि आग को जल्द अज जल्द काबू कर लिया जाए और जल्द उसको रोक लिया जाए। वाज़ेह रहे कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस आग लगने के वाक़े का नोटिस लिया है। गवर्नर सिंध ने बिल्डिंग के अंदर मौजूद अफराद की बाहिफाजत इनकला यकीनी बनाने की तमाम लोगों को हिदायत जारी की। इस बारे में यह भी कहा जा रहा है कि तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। गवर्नर ने कमिश्नर कराची को हिदायत दी थी कि आग पर काबू पाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएं। इस बारे में आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड हुक्काम मौके पर मौजूद थे, रेस्क्यू हुक्काम मौके पर मौजूद थे। 3 अफराद जो झुलसे हुए थे उनको करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। अब से कुछ देर पहले ड्रोन न्यूज से खुसूसी बातचीत की है MS सिविल हॉस्पिटल खालिद अहमद साहब ने। उन्होंने कहा कि एक यहाँ पर नौजवान जिसकी उम्र 23 साल है, नाम उनका मुस्तफ़ा है, उनको 100% बर्न्स के साथ यहाँ पर लाया गया है, बर्न यूनिट मुंतकिल किया गया है और उन्होंने कहा कि तमाम तर अमला बर वक्त तिब्बी सहूलियत फराहम करने के लिए बर्न यूनिट में मौजूद है। उन्होंने कहा कि कोशिश की जाएगी तमाम जख्मियों को बर वक्त तिब्बी सहूलियत फराहम की जा सके। ये वाकया आज पेश आया, लेकिन इससे कुछ रोज पहले ही कराची में एक और आग लगी थी मॉल में और उसके बारे में कहा गया था कि वहां पर कोई एग्जिट नहीं था, जिसकी बिना पर दम घुट जाने से 11 अमवात हुई थी और आज अब तक 3 अफराद झुलसे हुए हैं जिनको करीब तरीन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और अभी जो ऐनी शाहिदीन ने गुफ्तगू की है उसमें दुकान मालिक हैं, दुकान मालिक के जो रिश्तेदार हैं, उनके घर वाले वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। जिस तरह बताया गया कि राब्ता नहीं हो पा रहा है, घर वाले भी कॉल कर रहे हैं लेकिन कॉल नहीं लग रही है। नहीं मालूम कि उनके मोबाइल फ़ोन उस दुकान के अंदर मौजूद थे जिन्हें छोड़कर वो वहाँ से भाग निकले हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके उनके घर वालों से राब्ते नहीं हो पा रहे हैं। तो जो दुकान मालिक थे उनकी वालदा भी पहुंची वहां पर, उनका बताना था कि यहाँ पर मेरे बेटे की 3 से 4 दुकानें हैं। और जब उसने बताया दुकान मालिक ने, उसका ये कहना था कि ये आग दुकान के सेंटर में जो दुकान थी उसमें ये आग लगने का वाकया पेश आया जो कि देखते ही देखते ये फैलता चला गया। लेकिन दुकान मालिक का शिकवा भी सामने आया। उसका कहना था कि यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड का अमला है 30 से 40 मिनट ताख़ीर से पहुँचा। अगर वो वक्त पर पहुँच जाता तो शायद आग इतनी ना भड़कती, लेकिन देखते ही देखते पूरी मार्केट को इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया। ग्राउंड फ्लोर और मेज़ 9 फ्लोर जो कि कमर्शियल यहाँ पर एरिया है और ऊपर के जो फ्लोर्स हैं वो रिहायशी इमारत है और वहाँ पर लोग मुकीम हैं। फौरी तौर पर जब आग लगी तो रिहायशी इमारत को खाली करवाया गया। जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें भी फौरी तौर पर वहां पर रेस्क्यू किया गया। चूंकि हमने देखा रेस्क्यू एहलकारों के मनाजिर भी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जो सबसे अच्छा इकदाम यहाँ पर उठाया गया कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फौरी तौर पर मुनक़ता की गई। चूँकि जब आग लगती है तो उसके फौरी बाद मजीद यहाँ पर नुकसान भी सामने आते हैं, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को मुनक़ता किया गया। यहाँ पे ये बात भी कहना काबिल जिक्र है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के बाइस ही लगी थी। एग्जैक्टली, शॉर्ट सर्किट के बाइस ही आग लगी है। अगर समझिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को बंद नहीं किया जाता, मुनक़ता नहीं किया जाता तो ये आग मजीद बढ़ सकती थी। चूँकि बराबर की जो इमारत है उसके लिए बताया गया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, अगर ये आग फैलती वहाँ तक तो मजीद नुकसानात हो सकते थे।